प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। आप हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। निर्गमन अध्याय 28। फिर तो इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाज़ार और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चारकाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे। और एपोद पर जो खाड़ा हुआ पटुका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलाइमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर। इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के कानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डेरियों के समान गूंथे हुए 2 जंजीर छोके सोने के बनवाना और गूंथे हुए जंजीरों को उन कानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 बीते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाली हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलैमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं, और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक-एक का नाम 1-1 मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गूंथे हुए चौके सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 खड़ियाँ लगवाना, और दोनों खड़ियों का चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गूंथे जंजीरों को उन दोनों खड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गूंथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के खाड़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी खड़ियों के द्वारा एपोद की खड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे, और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना,
और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना, उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे। इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावें, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारकाने वाला बनवाना, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना, और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना, और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियां बनवाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहें, न हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। आमीन। मरकुस अध्याय 15। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उबारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को घोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे।
जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहाँ उसे मूड़ मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और उसकी बाईं ओर, क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के डाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में टट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इसलिए इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो, वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चूसाया और कहा, ठहर जाओ, देखे एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था, जो सप्ताह के एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बात जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में, जो चट्टान में खोदी गई थी, रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वाचन समय को भी अपने आशीषदायक बना के दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जैसे हम देखे थे, परमेश्वर अपने खुद को बलिदान दिया, खुद को समर्पण किया हमारे लिए। उसे हर एक दिन हम याद रख कर हम पवित्र जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।